जय जगन्नाथ आप सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए और एक न्यू एपिसोड के साथ, जहाँ पर हम आज महाभारत संहिता का निर्माण, उसका कितना स्वरूप है, श्लोक संख्या कितने हैं, इन सब के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिर आपको, अगर हमारे चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो आपको एक वीडियो पहले से ही डला हुआ है जहाँ पर हम मिनी इंट्रोडक्शन दिए हैं कि आखिर हमें महाभारत को घर पर रखकर उसे पढ़ना चाहिए या नहीं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर A to Z सब कुछ जानेंगे। तो फिर आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि आगे धीरे धीरे हम आपके लिए बहुत से ऐसे जानकारी भित्तिक वीडियोस लेकर आएंगे। तो महाभारत के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आगे चलकर भी हम इसके बारे में बहुत और कुछ न्यू थिंग्स जानेंगे। तो फिर चलिए ये वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले ही हम जान लेते हैं कि आखिर महाभारत संहिता का निर्माण कैसे हुआ। ये सबसे पहले ये हम जानेंगे कि महाभारत संहिता का निर्माण कैसे हुआ। तो इसका निर्माण हम ऐसे जान सकते हैं कि इसका निर्माता के अनुसार कितने श्लोकों के साथ भगवान व्यासदेव जी ने इसका रचना किया था और कैसे वो हमारे तक आकर पहुंचा। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि महाभारत संहिता का निर्माण कैसे हुआ और इसका श्लोक संख्या कितना था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका श्लोक संख्या 60 लाख है। क्यों है ये आपको अभी आगे पता चलेगा। तो फिर जान लीजिए कि इसका श्लोक संख्या 60 लाख है, जो कि भगवान व्यासदेव जी ने महाभारत संहिता का निर्माण करते समय 60 लाख श्लोकों के साथ ही इसको रचना किए थे। तो फिर बाद में वो कैसे आया हमारे तक, मतलब 1 लाख श्लोकों के साथ कैसे हम तक, मनुष्य लोगों तक पहुंचा, वो हम अभी जानेंगे। देखिए, ये जो 60 लाख श्लोक जो है ना, वो भगवान व्यासदेव जी ने पहले ही रचना किए थे। तो उसके बाद फिर इसका 4 पार्ट में, 4 वर्ग में उसका डिवाइड हुआ, ये 60 लाख श्लोक। ठीक है, तो फिर अब जानते हैं कि कैसे हुआ। तो पहला 30 लाख श्लोक, 60 लाख से पहला 30 लाख श्लोक वो देवर्षि नारद द्वारा देवलोक में सुनाया गया था देवताओं को। उसके बाद हम सेकंड पर आते हैं, जो कि 15 लाख श्लोक था, वो 60 लाख श्लोकों में से, जिसको 2 ऋषि थे। उनका नाम है देवल और आसित ऋषि। इन दोनों ने पितृलोक में पितृगणों को सुनाया था। उस श्लोक का संख्या था, महाभारत संहिता का श्लोक का संख्या था 15 लाख। ठीक है, अभी हम आते हैं थर्ड पार्ट पर, जो कि है 14 लाख श्लोकों की। उनको सुनाए थे सुखदेव जी। ठीक है, सुखदेव जी सुनाए थे 14 लाख श्लोक को। उसको 14 लाख श्लोक को गंधर्वों और यक्षों को, आदियों को सुनाया गया था सुखदेव जी के द्वारा। अभी आते हैं हम फोर्थ पार्ट, जो कि 1 लाख श्लोक विशिष्ट है, जो कि श्री वैशंपायन ऋषि थे। उन्होंने सुनाया। मनुष्य लोक में राजर्षि जन्मेंजय तथा ऋषियों को सुनाए थे। तो अभी हम जो 1 लाख श्लोक पढ़ते हैं, जो भी महाभारत का रचना हम सब अभी पढ़ रहे हैं, वो आपको याद रखना है कि वो 1 लाख श्लोकों का है, जो कि 60 लाख श्लोकों का जो भगवान व्यासदेव जी है उनमें से ही आया है 1 लाख श्लोक। अभी हम श्री वैशंपायन ऋषि के द्वारा जो कुछ भी मनुष्य लोक में या पृथ्वी लोक पर आप कह सकते हैं, उसको हम जो अभी सुन रहे हैं महाभारत को, अभी जो हम जान रहे हैं, वे सब मनुष्य लोक में ऋषि वैशंपायन के द्वारा 1 लाख श्लोक विशिष्ट
राजा जन्मेंजय तथा ऋषियों को सुनाया गया था, वही धीरे धीरे आकर आगे बढ़कर हम सब सुन रहे हैं, वही 1 लाख श्लोक। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि आखिर कितना श्लोक विशिष्ट है व्यासदेव जी के द्वारा रचना किया गया महाभारत का श्लोक संख्या कितना है, तो फिर आपको ये तो पता चल गया होगा कि कितना है। पहले आप 60 लाख विशिष्ट इस श्लोक संख्या को 4 भागों में इसे बताया गया है। तो मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोक है, लेकिन उससे पहले 30 लाख श्लोकों को देवर्षि नारद के द्वारा देवलोक में सुनाया गया था देवताओं को। फिर 15 लाख श्लोकों को देवल और आसित ऋषि के द्वारा पितृलोक में पितृगणों को सुनाया गया। उसके बाद 14 लाख श्लोक जो थे उसे सुखदेव जी द्वारा गंधर्वों, यक्षों इनको सुनाया गया था। फिर आता है 1 लाख श्लोक जो कि श्री वैशंपायन ऋषि के द्वारा मनुष्य लोक में राजर्षि जन्मेंजय तथा ऋषियों को सुनाया गया था, वही हम सुन रहे हैं। क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? तो हमें ज़रूर कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी हम जो 1 लाख श्लोक जो अभी पढ़ रहे हैं, इसी 1 लाख श्लोक को आदि महाभारत भी कहा जाता है। ये जो आदि महाभारत कहा जाता है, इस जो महाभारत थे उसको आदि महाभारत भी हम कहते हैं। तो फिर यहाँ तक तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमारे श्लोक संख्या कितनी है, कि हम कितने पढ़ते हैं और आखिर में कितना श्लोक विशिष्ट था, भगवान व्यासदेव जी रचित महाभारत संहिता का निर्माण कैसे हुआ था, ये सब आपको पता चल गया होगा। तो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ कि इसी 1 लाख श्लोकों को आदि महाभारत भी कहा जाता है। इसके लिए एक श्लोक भी है जो कि मैं यहाँ पर ऐसे पॉइंट आउट करती हूँ, जो कि आदि पर्व में 101, 102 और 105 से 108, ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे कि ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 1 लाख श्लोक विशिष्ट ही है। तो फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्रूफ अगर आपको जानना चाहिए तो फिर देख लीजिए यहाँ एक हाँ जी, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर एक श्लोक लिखा गया है जो कि आदि पर्व में है। मैं पढ़कर सुना देती हूँ। इदं शतसहस्रं हि श्लोकानां पुण्यकर्मणां सत्यवत्सात्मजनेह व्याख्यातममितौजसा जयो नामेतिहासो अयं श्रोतव्यो विजिति गुणा। ये जो सेकंड श्लोका है मैं आपको आगे चलकर इसके बारे में बताऊंगी, पहले ये श्लोक का जान लेते हैं। ये आदि पर्व में लिखा गया है। तो इसका अर्थ है अमित तेजस्वी सत्यवती पुत्र श्री व्यास के द्वारा ही इस लोक में 1 लाख श्लोकों का निर्माण हुआ है। ये जय नामक, ये मैं आगे बताऊंगी कि जयो नाम इतिहास अयंग इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो फिर आपको यहाँ तो पता चल गया होगा कि ये 1 लाख श्लोक विशिष्ट है जो कि आदि पर्व में ही लिखा गया है। तो फिर चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसके बारे में। अभी देखिए हम सेकंड पे जानेंगे कि महाभारत के कितने स्वरूप थे। अभी आपको जानकर ये भी आश्चर्य हुआ होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि हम तो जानते थे कि महाभारत एक ही ग्रंथ है जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ही डिटेल में मैं बताऊंगी कि आखिर महाभारत के लोक कथा अनुसार, जो कि विद्वान गण थे उनके अनुसार, ये 3 भागों में विभक्त किया गया था, जो कि उनका मानना यही था, जो कि पहला था जय, फिर भारत और फिर हुआ महाभारत। ठीक है, हम महाभारत को एंड में जानेंगे, पहले जानते हैं कि जय। तो जय को
जो जय है उसका श्लोक संख्या था 8000। तो विद्वान गणों का मानना था कि इस 8000 श्लोकों को वेद व्यास द्वारा ही बताया गया था पहला। फिर हुआ भारत का निर्माण। फिर उसका श्लोक संख्या था 24,000, जो कि वैशंपायन ऋषि थे। वैशंपायन जो हम अभी पढ़कर आए, जो कि मनुष्य लोकों में इसको प्रचार प्रसार किए थे। 24,000 श्लोकों को वैशंपायन ऋषि ने बताया था। फिर आता है महाभारत की बारी, जो कि महाभारत को 1,00,000 श्लोक विशिष्ट, जो कि था विविध उपाख्यान को जोड़कर सौती उग्रश्रवा, ठीक है, जो कि उग्रश्रवा श्रोति भी कहा जाता है उन ऋषि को, उनके द्वारा बताया गया है महाभारत। लेकिन आपको ये यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो लिखा गया है मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कि कुछ सज्जनों का कहना है कि महाभारत के 3 स्वरूप हैं, जय, भारत और महाभारत। जय 8,000 श्लोकों का था, भारत 24,000 श्लोकों का बना, तथा उसी में विविध उपाख्यान जोड़कर 1,00,000 श्लोकों का महाभारत बनाया गया। इनकी रचयिता क्रमशः व्यास, वैशंपायन और सौती उग्रश्रवा है। अन्य महानुभावों का कथनों के अनुसार है कि जय और महाभारत एक ही ग्रंथ के नाम है और भारत इनका संक्षिप्त संस्करण है, तथा इनके रचयिता 3 नहीं, एकमात्र श्री व्यासदेव जी ही है। महाभारत में यह स्पष्ट कहा गया है, जो कि मैंने आपको यहाँ पहले वो श्लोक पढ़कर बताया था, जो कि आदि पर्व में है, कि अमित तेजस्वी सत्यवती पुत्र श्री व्यास के द्वारा ही इस लोक में 1,00,000 श्लोकों का निर्माण हुआ है। ये यहाँ पर और एक श्लोक है, जो कि है जयो नमेतिहासो अयं श्रोतव्यो विजिति गुणा। इस श्लोक का यहाँ पर वर्णन है कि ये जय नामक इतिहास है, विजय की इच्छा रखने वालों को इसका श्रवण करना चाहिए। तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर क्या सच में ये 3 जो कि है जय, भारत, फिर महाभारत, इसका रचना किया गया है। जैसे कि आपको दिखाया गया था कि व्यास, यहाँ पर लिखा है कि व्यास, वैशंपायन और सौती उग्रश्रवा थे इनकी मतलब नैरेटर। तो फिर यहाँ पर एक स्पष्टता दिया गया है, आप ज़रा देखिए। कुछ समय पहले महाभारत के अन्वेषक विद्वान, जो कि पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर महोदय ने लिखा था कि आज तक खोज में कहीं भी जय अथवा भारत नामक पृथक कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं हुआ। इससे भी यही सिद्ध होता है कि महाभारत संपूर्ण ही श्री व्यासदेव रचित ही है। ये तो वो एक प्रमाण के तौर पर ऐसे बता रहे थे, लेकिन आपको ये जानना भी चाहिए कि पहले हम क्या पढ़े कि 60,00,000 श्लोक को भगवान व्यासदेव जी द्वारा ही रचना किया गया था। उसके लिए भी ये आदि पर्व में ये इस श्लोक का भी वर्णन है। तो फिर ये तो झूठ नहीं हो सकता कि आदि पर्व में जो लिखा गया है वो बहुत सारे ऐसे टीका को लेकर, मतलब टीका होता है जिसे जहाँ पर संस्कृत पे या संस्कृत पे उसको लिखा जाता है, संस्कृत या किसी भी लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है और उसको ही हम सब ऐसे ही हिंदी अनुवाद करके या फिर किसी भी भाषा में लोकल लैंग्वेज पे इसको अनुवाद करके उसको छपवाया जाता है। तो फिर वहाँ पर इन सब का लिखा हुआ है कि आखिर जय अथवा भारत नामक कोई भी पृथक ऐसे ग्रंथ नहीं था पहले से ही। तो यहाँ पर तो हम सब समझ गए। फिर चलते हैं, चलो नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं। ये तो तय हो गया कि इसको महाभारत की रचयिता कौन है, वो थे श्री कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास जी। अभी हम जानते हैं कि जो हम
अभी हम तो गीता प्रेस के द्वारा ही ये जो प्रकाशित हुआ है PDF, वहाँ से ही हम पढ़ रहे हैं। जब भी आप गीता प्रेस की आप बुक खरीदते हो गोरखपुर के, तो फिर आपको ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो कि आपके लिए बहुत इजी होगा। तो फिर चलिए अभी जानते हैं कि गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित महाभारत की श्लोक संख्या कितनी है, जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि 1,02,17, उसका भी 3 भागों में, मतलब ये देखिए ये कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, बट श्लोक कितना कितना जुड़ा है उसका है। तो फिर ये देखिए कि आप सोचिए, मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि जो टीका होता है ना, उसको मतलब बहुत पुराने होते हैं, जो कि जो इसका लेखक होते हैं, टीका के जो लेखक होते हैं ना, वो बहुत सारे ऐसे ग्रंथों को, पुराणों को, या फिर कहाँ पर लिखा गया है, उन सब इतिहास बातों को लाकर संस्कृत हो या किसी भी लैंग्वेज में उसको लिखते हैं, जो कि हम सबको समझ नहीं आ सकता। स्वल्प बुद्धि के लिए जो भी संस्कृत में पारंगत है वो सब समझ सकते हैं, मगर हम जैसे कॉमन लोगों के लिए ये सब समझना थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन हम अगर प्रयास करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। चलिए अब हम जानते हैं। तो देखिए ये जो 1,02,17 जो श्लोक संख्या है, उनमें से उत्तर भारतीय पाठ की जो कि था नीलकंठी टीका, उससे लिया गया है। उसका श्लोक संख्या था 86,600। फिर आता है दाक्षिणात्य पाठ की, जो कि था लक्षालंकार टीका, उसका श्लोक संख्या था 6,584। फिर आता है उवाच, जो कि अनुष्टुप छंद के अनुसार 7,033। ऐसे ही कुल मिलाकर 1,02,17 ही है। तो हम सब जो भी अभी पढ़ने जा रहे हैं वो नीलकंठी टीका, लक्षालंकार टीका, इन्हीं से ही लिया गया है, जो कि दाक्षिणात्य पाठ की और उत्तर भारतीय पाठ की के दौरान बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर इसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है। अभी हम जानते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर जानते हैं कि महाभारत के कितने खंड प्रकाशित किया गया है। तो फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 खंड के दौरान, मतलब 6 इसका पुस्तक गोरख प्रेस के 6 पुस्तक है जो कि गीता प्रेस द्वारा ही प्रकाशित किया गया है। तो फिर प्रथम खंड पर जो हम अभी PDF पर पढ़ रहे हैं वो है प्रथम खंड, वहाँ पर है आदि पर्व और सभा पर्व। फिर द्वितीय खंड पर आता है वन पर्व और विराट पर्व। तृतीय खंड में उद्योग पर्व और भीष्म पर्व। चतुर्थ खंड द्रोण, कर्ण, शल्य, सोप्ती और स्त्री पर्व, माफ़ कीजिएगा, सौप्तिक पर्व और स्त्री पर्व, इतना होता है चतुर्थ खंड में। फिर आता है पंचम खंड। पंचम खंड पर हम पढ़ेंगे शांति पर्व के बारे में। फिर षष्ठ खंड, वहाँ पर होगा अनुशासन, अश्वमेधिक, आश्रम वार्षिक, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। ये कुल कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, कुल 18 पर्व है, जो कि हम आगे जाकर धीरे धीरे कर सब कुछ पढ़ेंगे। तो फिर आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ डिटेल में पता चल गया होगा कि आखिर महाभारत संहिता का निर्माण कैसे हुआ, इसका जो 1,00,000 श्लोक है वो हम तक कैसे पहुँचा,
देवर्षि नारद द्वारा देवलोक में कैसे सुनाया गया, कितने श्लोक संख्या है, पितृलोक में कितने श्लोक संख्या है, गंधर्व यक्षों को कितने श्लोक सुनाया गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये सब कुछ याद रह गया होगा। मैं ट्राई करती हूँ कि आपके लिए जल्दी से जल्द वीडियो लेकर आऊँ। इन सब के बारे में हम सबको जानना बेहद ही ज़रूरी है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको भी ये वीडियो अच्छा ही लग रहा होगा। तो फिर आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सनातनी वैदिक को, और हमारे साथ जुड़े रहे आगे भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। तो फिर चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ।